नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे मवेशियों पर जो लंपी रोग लंपी वायरस हो रहा है उसकी परमानेंट रोकथाम कैसे करें, मवेशियों की जान कैसे बचाई जाए और मवेशियों को इस बीमारी से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी मवेशी को ये इलाज लगता है, किसी को लगता भी नहीं और मवेशी की जान चली जाती है। वहीं आयुर्वेद में हम जाएं तो YouTube पर सैकड़ों ऐसी वीडियोस अपलोड हैं जो किसी मवेशी को सूट होती है, किसी को नहीं होती है। लेकिन हमने एक ऐसी पावरफुल दवा बताई है, दवा तैयार की है जिसको कई मवेशियों को हमने दिया भी है और मवेशियों को पूर्णतः सुरक्षित भी कर लिया है, मवेशियों की जान भी बची है। तो ये हम हवा में बात नहीं कर रहे, पहले मवेशी को दिया, मवेशी पर चेक किया कि वाकई में ये दवा काम कर रही है और मवेशी की जान भी बच गई, मवेशी पूर्णतः सुरक्षित हो गया। तो कौन सी दवा है, कौन सी औषधि है, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। उसकी सावधानी क्या रखनी है, औषधि कहाँ से लाना है, कैसे मिलेगी, कैसे तैयार करनी है, कैसे मवेशी को देनी है, और लंपी रोग की क्या पहचान है वो तो आप जानते ही हैं। पूरे शरीर पर मवेशी के फोड़े पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं और उसमें फिर घाव बनते हैं, घाव में फिर कीड़े पड़ जाते हैं। फिर मवेशी की श्वसन नली है जो ब्लॉक हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है, लीवर पर सूजन आ जाती है, पाचन क्रिया जो लीवर है कमजोर हो जाता है, मवेशी चारा और पानी पीना बंद कर देता है और 5 से 6 दिन में मवेशी शरीर को छोड़ देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से यदि बचना है, मवेशी की जान बचानी है, मवेशी को पूर्णतः सुरक्षित रखना है, तो आप इस औषधि का इस्तेमाल करिए। और हमने एक ऐसी दवा तैयार की है कि जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, उस पर ही ये काम करती है। तो क्या है ये हम सब कुछ वीडियो में जानेंगे, विस्तार से समझेंगे, सावधानी सब कुछ देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपके लिए 2 तरह की औषधि बताने जा रहा हूं। पहली औषधि जब आप मवेशी को देंगे, इसके 1 से 1.5 घंटे बाद दूसरी औषधि आपके लिए चालू कर देनी है। तो आपके लिए 2 दिन इस औषधि को देना है। क्या देना है? अकौआ के दूध की 10 बूंद बेसन में डालकर गोली बनाकर सुबह दीजिए। फिर शाम के समय 10 बूंद बेसन में डालकर गोली बनाकर दीजिए। 1 दिन की खुराक हो गई। दूसरे दिन इस मात्रा को डबल कर दीजिए। 10 बूंद की जगह 20 बूंद बेसन में डालकर गोली बनाकर सुबह दीजिए। फिर 20 बूंद बेसन में डालकर गोली बनाकर शाम को दीजिए। फिर तीसरे दिन 20 की जगह 30 बूंद दलिया में डालकर मवेशी को दीजिए। ऐसा करने से मवेशी के मुंह का स्वाद नहीं बिगड़ेगा और वह आपसे चमकेगा नहीं कुछ भी लेने से। तो ये पहली औषधि हो गई। अब जानते हैं दूसरी औषधि के बारे में। जब आप पहले दिन अकौआ दूध देंगे, अकौआ का दूध की गोली बनाकर देंगे, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपके लिए दूसरी औषधि देना शुरू कर देना है। दूसरी औषधि की सामग्री क्या है? अजवाइन 1 चम्मच, कच्ची हल्दी 1 चम्मच, गठान वाली लेनी है कच्ची हल्दी, और केमिकल फ्री वाली लें तो बहुत ही अच्छी बात है। काली मिर्ची 1 चम्मच, मकोई 100 ग्राम, मकोई में लेना है पंचांग, मतलब कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इसे बोलते हैं पंचांग। फिर भूमि आंवला 100 ग्राम, 12 मासी 250 से 500 ग्राम, यह है सामग्री। इन सभी सामग्री को एकत्रित कर लीजिए, एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। 12 मासी, मकोए, भूमि आंवला के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें कच्ची हल्दी का पाउडर, काली मिर्च और अजवाइन डालकर मवेशी को खिलाना शुरू कर दो। ये सामग्री हो गई एक छोटे मवेशी की, जो कि 3 महीने से 3 साल तक के लिए दे सकते हैं। यदि मवेशी इससे बड़ा है, गाय है या बैल है, तो इसी सामग्री को डबल कर देना है। तो आपके लिए अकौआ के दूध की गोली बनाकर मवेशी को 2 दिन सुबह शाम और अगले दिन सुबह तक, यानी 5 टाइम तक आपके लिए मवेशी को खिलानी है। और ये जो दूसरी औषधि, दूसरी सामग्री बताई है, ये आपके लिए 5 से 6 दिन तक मवेशी को सुबह शाम दोनों टाइम खिलानी है। ठीक, ऐसा करने से मवेशी की सूजन उतरेगी, मवेशी के जो फोड़े बन गए हैं वो मिट जाएंगे, यदि घाव बन गया है तो घाव मिट जाएंगे, कीड़े पड़ गए हैं तो कीड़े झड़ जाएंगे।
और यदि उसकी जो श्वसन नली सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, लीवर मजबूत हो जाएगा। अब यदि मवेशी के फूले पड़ गए हैं और लग रहा है कि घाव बनने चालू हो गए हैं, तो जो हमने 12 मासी बताई है इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाकर बढ़िया आपको पीस लेना है। तो सबसे पहले फिटकरी लीजिए, फिटकरी को एक पानी में, बाल्टी पानी में डालिए और फिटकरी के पानी से पूरे मवेशी को साफ कर दीजिए। तो वो जो भी उसका बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाएगा और फिर जो 12 मासी है इसका लेप कर दीजिए। तो मवेशी के जितने भी फोड़े हैं वो भी भर जाएंगे, जो उसमें कीड़े पड़ गए हैं, बैक्टीरिया है, वो भी जड़ से नष्ट हो जाएगा और मवेशी की सूजन भी उतार देगा और उसको जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। अब ये जो हमने औषधि बताई है ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसको समझिए। सबसे पहले अजवाइन की बात करें तो अजवाइन में थाइमोल नामक एक शक्तिशाली तत्व पाया जाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करने में सहायक होता है। यह तत्व भोजन के पाचन को तेज करता है और शरीर में गैस, एसिडिटी, अपच जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। और जब मवेशी की सूजन आएगी तो उसका वजन बढ़ेगा और जैसे ही वजन बढ़ेगा तो मवेशी नफसेल हो जाएगा, तो मतलब कि सुस्त हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए अजवाइन देते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे शरीर में कैलोरी जलने की गति बढ़ जाती है। मवेशी को जैसे ही सूजन चढ़ेगी तो उसकी सांस लेने में तकलीफ होगी और उसकी श्वसन नली चिपकने लगती है। तो इसमें श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने की क्षमता होती है किसमें? अजवाइन के अंदर, इसलिए हम अजवाइन दे रहे हैं। फिर काली मिर्ची, काली मिर्ची क्या करती है? इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होती है जिससे पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। हमें इसे ज़्यादा नहीं देना, इसमें एसिड बनता है जिससे कि गर्मी बढ़ सकती है, तो सीमित मात्रा में ही देना है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले की खराश को कम करेंगे, गले में जो बलगम जम गया है उसको ठीक करेंगे, सूजन को भी ठीक कर देंगे, वजन घटाने में भी आपके लिए मदद करेंगे मवेशी की, क्योंकि मवेशी के अंदर सूजन आएगी तो वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो मवेशी नफसेल होगा, मतलब सुस्त होगा, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, मतलब कि उसकी वजन नहीं बढ़ने देगी काली मिर्ची। तो इसमें काफी हद तक फायदा मिलेगा आपके लिए मवेशी के ऊपर। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देगा। काली मिर्ची एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होती है जो इम्यूनिटी को मजबूत कर देती है, तो वहाँ पर मवेशी एकदम स्ट्रोंग बना रहेगा, तो उसको आगे सरवाइव करने में हेल्प मिलेगी और बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद मिल जाएगी। फिर कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन सी, विटामिन ए, कैलोइन, फोलेट मौजूद होते हैं। ये हर तरीके से मवेशी के लिए हेल्प करेगी उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और एक और बात कि इसमें पाए जाने वाला खास करक्यूमिन होता है जो पॉलीफेनोल कंपाउंड होता है और यही हल्दी को पीला कलर देता है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। कच्ची हल्दी सूजन उतारेगी, पाचन तंत्र को मजबूत करेगी जिससे मवेशी को चारा खाने में समस्या नहीं आएगी और जो भी चारा मवेशी खाएगा उसे पचाएगी भी हल्दी। जो भी हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में बन रहे हैं उनसे भी बचाएगी, कोई घाव नहीं होने देगी। यदि घाव बन गए हैं तो उन्हें ठीक करने में बॉडी के सेल्स को हेल्प करेगी, दर्द में राहत देगी। फिर बात करते हैं मकोई की, मकोई पंचांग की। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और एजिंग प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसमें विटामिन सी भी होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। फिर इसी में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं जो लीवर को नुकसान होने से बचाते हैं, उसके कार्य को बेहतर बना देते हैं। फिर इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर देते हैं। फिर इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
फिर बुखार को कम करने में भी मदद करता है, दर्द से भी बचाता है और पाचन क्रिया को बेहतर बना देता है। और ये कब्ज नहीं होने देगा, खाने को भोजन को सड़ने नहीं देगा, इन समस्याओं से राहत देगा। त्वचा की समस्याओं जैसे कि दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी, छाले, घाव में राहत देगा, उनको ठीक करेगा। जो बैक्टीरिया कीड़े पड़ गए हैं उनसे भी निजात दिलाएगा। एक प्रकार से त्रिदोष संतुलन माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। ये वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है, मतलब कि शरीर के अंदर और बाहर कोई भी बीमारी है या कोई समस्या है तो उसे ठीक करने में मदद करता है मकोई का पंचांग। जो मकोई काम करता है वही काम करता है भूमि आंवला, और वही काम करते हैं बारहमासी, जो हर तरीके से बैक्टीरिया को नष्ट करेगी, शरीर को इम्यूनिटी पावर देगी और शरीर के अंदर ऐसे पॉजिटिव बैक्टीरिया को बढ़ाएगी जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में मदद कर देगी। मतलब कि शरीर को पूरी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कर देगी। और बारहमासी एक ऐसी औषधि है जो मकोई के साथ मिलती है, भूमि आंवला के साथ मिल जाती है, तो शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है जो शरीर को क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको जड़ से नष्ट कर देती है और शरीर के अंदर ऐसे पॉजिटिव सेल्स उत्पन्न करती है जिसकी आवश्यकता शरीर को है उस समय पर। ये कमाल की औषधि है, कई मवेशियों को हमने दी है, उससे इनकी जान बची है, मवेशी पूर्णतः सुरक्षित हुआ है। बस आपको ध्यान यही देना है, पहली औषधि अकौआ के दूध की गोली 2 दिन लगातार देनी है। अब यदि आप शाम के समय से शुरुआत कर रहे हैं तो शाम को सुबह, फिर अगले दिन शाम को, फिर सुबह और फिर तीसरे दिन शाम को देकर इसको बंद कर देनी है। और जो आप दूसरी औषधि देंगे तो जो अकौआ के दूध की गोली देंगे उसके जस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दूसरी औषधि देना चालू कर देनी है, पहले दिन से ही। ये 4 से 5 दिन ही आप दे पाएंगे, मवेशी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पूर्णतः समझ में आ गई है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से ना जाने कितने मवेशियों की जान बच सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।